अगर आपको भी ये सारे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए कि अब आपको नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है और आपको डिलीवरी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होने वाला है, लगने वाला है और आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। कौन कौन से लक्षण हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रही हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेड डाउन पोजीशन काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में नहीं आएगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल बिल्कुल नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो नॉर्मल डिलीवरी का जो शिशु का नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन होती है कौन सी होती है, तो सबसे पहले अगर आपका शिशु आपके पेल्विस एरिया में अपना सर फिट कर लिया है, अगर आपको डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपका शिशु स्फेलिक पोजीशन में आ गया है तो समझिए कि आपको आपका शिशु ने नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन ले लिया है और आपको नॉर्मल डिलीवरी होगी। जब ये शिशु नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आ जाता है तो कौन कौन से लक्षण आपको दिखाई देते हैं। सबसे पहला लक्षण से फ्रेंड्स कि आपको गैस कॉन्स्टिपेशन कम बनेगी और भूख ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है और ऊपर का भाग आपका बिल्कुल खाली हो गया है और सारा भार नीचे आ गया है। जब नीचे की तरफ सारा भार आ जाता है तो आपको गैस कॉन्स्टिपेशन कम बनने लगते हैं और जो आपका चेस्ट है ना, वहाँ के थोड़ा सा नीचे टच करोगे तो आपका वहाँ पे खाली खालीपन बिल्कुल महसूस होगा। तो अगर आपको ऐसा कभी भी महसूस हो रहा है तो समझिए कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, अब आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपका जब शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो उसका सारा भार आपके पीठ के रीढ़ की हड्डी पे पड़ने लगता है। तो इससे क्या होता है कि आपको बैक पेन ज़्यादा सताने लगता है। आपको जो पीठ का भाग है ना, कमर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे जो रीढ़ की आपकी हड्डी है वहाँ पे नसें हैं, दबने लगती है, ब्लड का फ्लो कम पहुंचता है, जिस वजह से कि आपको पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपका शिशु जब हेड डाउन पोजीशन कर लेता है तो आपका सारा जो पेट है वो केवल एक जगह सिमट के बॉल के जैसा हो जाता है, बिल्कुल नीचे की तरफ सिमट जाता है। ऐसा लगता है कि आपको जो आपका जो शिशु है बिल्कुल एक जगह इकट्ठा सा हो गया है, बॉल के जैसे बिल्कुल नीचे की तरफ आपको महसूस होने लगेगा। सामने वाला देखेगा, आपके घर परिवार कोई भी देखेगा तो ये देख के बता देगा कि आपका शिशु अब हेड डाउन पोजीशन ले लिया है। उसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो क्या होता है कि आपके पेल्विस एरिया पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, वहाँ पे दर्द ज़्यादा होने लगता है। तो अगर आपको पेन हो रहा है उठने बैठने चलने फिरने टॉयलेट बाथरूम करने में तो आपको इस चीज़ से घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये समझिए कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन कर लिया है और ये पेन होगा ही होगा, क्योंकि सारा भार आपके पेल्विस एरिया पे पड़ रहा है। तो जब पेल्विस एरिया पे सारा भार पड़ेगा तो आप खुद सोचो कि आपको पेन होगा ही ना। तो इस वजह से आपका शिशु जब हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तो आपको पेन महसूस होने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन कर लिया है तो आपका जो है दोनों टांगों के बीच में ऐसा महसूस होगा कि आपके दोनों टांगों के बीच में कुछ ना कुछ फंसा है। ऐसा जैसे कि आप जब चलोगे ना तो ऐसा महसूस होगा कि दोनों टांगों के बीच में कुछ फंसा है, अब निकल के गिर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है। जब तक आपको डिलीवरी नहीं होगी, जब तक आपका बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलेगा तब तक आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि आपका शिशु बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि जब 10 सेंटीमीटर आपका पेल्विस एरिया का मुंह खुलता है तभी आपको नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए कि हमारा शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाओगे तो वहाँ पे कहीं भी अगर आपको ये लिखा आया कि नहीं, आप स्फेलिक पोजीशन जो है अल्ट्रासाउंड में कहीं भी लिखा हुआ है तो भी खुश हो जाइए कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है। ये शिशु जो है हेड डाउन पोजीशन में आपको 8वें मंथ के लास्ट और 9 मंथ के शुरुआत से ही आने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है तो आपको उल्टी वॉमिटिंग भी नहीं होती है। आपको जो है थोड़ा सा पहले से ज़्यादा रिलीफ महसूस होती है। इसके अलावा उसका जो मूवमेंट है उसमें भी आपको कमी महसूस होती है, क्योंकि इस समय आपका शिशु अपना जो है गोल गोल चारों तरफ नहीं घूम पाता है, केवल अपना हाथ और पैर ही हिला पाता है, पूरी अपनी बॉडी को नहीं घुमा पाता है, जिस वजह से कि आपको उसके मूवमेंट में कमी महसूस होने लगेगी।
तो अगर ऐसा कमी कभी भी महसूस हो तो ये समझिए कि आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन में आ गया है और अब आपको नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आपका शिशु जब मुड़ता है तो बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारे लक्षण आप में लेकर आता है, बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आता है। तो इस चीज़ को आपको ख्याल करना है कि जब आपका शिशु 2 घंटे में कम से कम 8 से 10 बार मूवमेंट करना चाहिए। अगर इससे मूवमेंट कम कर रहा है तो आपको तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपका शिशु इस समय जो शिशु का है स्थिति होता है वो क्रिटिकल होता है, क्योंकि वो अपना हेड आपके पेल्विस एरिया में फंसा लेता है। तो इस समय आपको ही, आप माँ हैं तो आपको ही हर चीज़ का देख रेख और हर चीज़ का ख्याल करना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि जब आपका शिशु हेड डाउन पोजीशन कर लेता है तो आपको कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से लक्षण महसूस होने लगते हैं। तो मैं आशा करती हूँ, आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा फेसबुक पेज है माय वुमेन्स केयर, तो दोनों को अगर आप चाहो तो भी फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।